हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं लिन फैमिली के 5 टाइकून ब्रदर्स को, जो सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक थे। एक दिन इन 5 भाइयों को पता चलता है कि उनकी एक बहन भी है जिसका नाम है लिन यूशन, और अब तक वो शेन फैमिली की बेटी बनकर वही रह रही थी। असल में शेन फैमिली की जो असली बेटी थी, जिसका नाम रू था, वो बचपन में एक्सचेंज हो गई थी और पिछले 20 साल से अपनी असली फैमिली से दूर रह रही थी। जब बायोलॉजिकल डीएनए रिपोर्ट सामने आई तब सबको ये सच्चाई पता चली। सबसे छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, हमें जल्दी से लिन यूशन को घर लाना चाहिए, हम उसे बहुत खुश रखेंगे, वो हमारी इकलौती बहन है। लेकिन बड़ा भाई जवाब देता है, जैसे हमने रू को पहचानने के लिए अपनी पहचान छुपाई थी और एक गरीब परिवार की तरह रहे थे, तभी हमें समझ आया कि रू कैसी लड़की है। उसी तरह हमें लिन यूशन का भी टेस्ट लेना चाहिए। वो आगे कहता है, हमें देखना होगा कि अगर हमारी फैमिली सच में गरीब हो तो क्या लिन यूशन हमें दिल से अपनाएगी। सभी भाई इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं लिन यूशन, जिसके सामने मिस्टर शेन और मिसेस शेन खड़े हैं। मिसेस शेन गुस्से में चिल्लाती है, अब तक मैं एक अनजान लड़की को अपनी बेटी समझकर पाल रही थी, जबकि मेरी असली बेटी तो रू है। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। और वे लिन यूशन को घर से बाहर निकाल देती है। मिस्टर शेन यूशन की मदद करने के लिए कुछ पैसे और सहायता देना चाहते हैं, लेकिन रू और मिसेस शेन उन्हें ऐसा करने से भी रोक देते हैं। रू डीएनए रिपोर्ट यूशन पर फेंकते हुए कहती है, तुम अब तक मेरी पहचान लेकर इस परिवार की लाइफ एंजॉय कर रही थी, अब जाओ और उस गरीब लिन फैमिली में रहो। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन फैमिली ने रू को इसलिए नहीं बताया कि वो उनकी असली बेटी है, क्योंकि रू बहुत अहंकारी, गुस्सैल और हमेशा उनकी गरीबी की शिकायत करती रहती थी। अब हम देखते हैं कि लिन यूशन खुशी खुशी अपने असली परिवार के पास पहुंचती है। उसके माँ पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्होंने भी पहले से तय किया था कि वे यूशन का टेस्ट जरूर लेंगे, कहीं वह भी रू की तरह तो नहीं। यूशन अपनी माँ को गले लगाती है। उसके पिता कहते हैं, हम इस पुराने घर में रहते हैं, हो सकता है तुम्हें यहाँ एडजस्ट करने में परेशानी हो। यूशन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं शेन फैमिली में रहते हुए बहुत सारी स्किल्स सीख कर आई हूँ, अब मैं आप सबकी मदद करूंगी और पैसे भी कमाऊंगी। फिर माँ पापा उसे उसके भाइयों से मिलवाते हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है लिंजिए। उस समय उसके सिर्फ 2 भाई घर पर मौजूद थे। वे दोनों कहते हैं, हमें अपनी असली बहन मिल गई, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें अच्छे अच्छे स्नैक्स खिलाएंगे और बुली से भी बचाएंगे। यूशन ये सुनकर बहुत खुश होती है। सब साथ बैठकर लंच करते हैं। लिंजिए कहता है, आज तो हम बहुत नॉर्मल लंच कर रहे हैं, कभी कभी तो हमारे पास लंच भी नहीं होता क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तुम्हें यहाँ एडजस्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही यूशन अपनी माँ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है, वो बेहद प्रभावित होती है। उसे एक आइडिया आता है, हम एक लंच स्टॉल लगा सकते हैं, मम्मी और मैं मिलकर कम कीमत में लंच बॉक्सेस बनाएंगे ताकि सब लोग खरीद सकें और इससे हम अच्छे पैसे भी कमा लेंगे। लिंजिए को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो स्टॉल लगाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं मिस्टर जी को, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि उसे अपनी सेवियर गर्ल मिल गई है। जिस लड़के दुर्घटना में मिस्टर जी की जान बचाई थी, उसके हाथ पर एक निशान था और मिस्टर जी के हाथ पर भी वैसा ही निशान है। वो वर्षों से उसे ढूंढ रहा था और अब उसे लगता है कि वो लड़की शेन फैमिली की बेटी है, यानी रू। लेकिन असल में वो लड़की लिन यूशन थी, पर एक्सचेंज होने की वजह से मिस्टर जी को ये सच पता नहीं था। मिस्टर जी शेन फैमिली के पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचता है और रू को ही अपनी सेवियर समझ लेता है। जब वो रू से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, रू घबरा जाती है क्योंकि वो कभी मिस्टर जी से मिली ही नहीं थी। वो झूठ बोल देती है, वो एक्सीडेंट बचपन में हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। मिस्टर जी को शक हो जाता है और वो प्रपोजल वापस लेकर चला जाता है। रू अपने पिता पर गुस्सा होती है कि आप हमेशा यूशन का ही पक्ष लेते हैं। मिस्टर जी कार में बैठकर सोचता है, वो लड़की कभी बदल नहीं सकती जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है लिन यूशन के लंच स्टॉल पर, जहाँ वह अपने भाई लिंजिए और अपनी माँ के साथ खुश होकर लंच बेच रही थी। मिस्टर जी उसे देखकर थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है और स्टॉल पर पहुंच जाता है। वो पहले लिंजिए को पहचान कर कहता है, आप तो एक मशहूर बिजनेसमैन हैं, तो आप यहाँ कपड़े बदलकर लंच क्यों बेच रहे हैं। तभी यूशन पूछती है, आप कौन सा लंच बॉक्स खरीदना चाहेंगे। उसकी आवाज सुनते ही मिस्टर जी को एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो उसे पहले भी मिल चुका हो। अब हम देखते हैं कि लिंजिए और मिस्टर जी साथ में बैठ जाते हैं। जब लिन यूशन लिंजिए से पूछती है कि क्या वो मिस्टर जी को जानता है, तो लिंजिए झूठ बोल देता है, मिस्टर जी मेरे बॉस है। इसीलिए अब लिन यूशन मिस्टर जी को लिंजिए का बॉस समझकर उन्हें अच्छे से ट्रीट करने के लिए लंच लेने चली जाती है। तभी वहां रू, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, यूशन को रोक लेती है
और मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो शेन फैमिली से निकलकर अब तुम यहाँ लंच बॉक्स बेच रही हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बताने लगती है, ये लड़की कई सालों तक मेरी फैमिली में फेक डॉटर बनकर रही, असल में ये बहुत गरीब फैमिली से है। ये सब बातें मिस्टर जी भी वही बैठे सुन लेते हैं और उन्हें समझ आने लगता है कि शायद लिन यूशन ही उनकी असली सेवर है, क्योंकि जो जानकारी मिस्टर जी को मिली थी उसमें यही बताया गया था कि वो लड़की शेन फैमिली से है। लेकिन मिस्टर जी अभी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाते और इसलिए वो यूशन से कोई बात सीधे नहीं पूछते। तभी लिन यूशन की माँ भी वहाँ आ जाती है। रू उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, आप लोगों ने मुझे इतने साल गरीब परिवार में रखा, मुझे कितना कुछ सहना पड़ा और अब आपकी बेटी को असली लाइफ मिल गई है ना? यूशन की माँ शांत स्वर में जवाब देती है, यूशन तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। जब वो हमारे गरीब घर में आई तो उसने हमें जज नहीं किया, नहीं कभी शिकायत की कि हम गरीब क्यों हैं। यूशन ही हमारी असली बेटी है, क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छी है। ये सब चल ही रहा होता है कि रू की नजर अचानक मिस्टर जी पर पड़ती है और उसे देखकर वो तुरंत अच्छी बनने का नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है, मैं तो बस अपने फ्रेंड के साथ यहाँ लंच करने आई थी। तभी मिस्टर जी सख्त आवाज में कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ आई थी, मैं कल तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, जिसे अब मैंने वापस ले लिया है। ये सुनते ही मिस्टर जी वहाँ से चले जाते हैं और रू उसी समय अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर देती है और मिस्टर जी के पीछे भाग जाती है। इसके बाद मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से कहते हैं, लिन जिए की बहन यानी लिन यूशन के बारे में सारी जानकारी निकालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रू घर पर है, जहाँ उसकी नजर लिन यूशन के एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में यूशन के हाथ पर वैसा ही निशान था जैसा मिस्टर जी के हाथ पर। रू समझ जाती है कि मिस्टर जी की असली सेवर यूशन ही है और वो फोटो अपने पास छुपा लेती है। अगले दिन मिस्टर जी यूशन के हाथ पर मौजूद निशान चेक करने के लिए उसके स्टॉल पर पहुंचते हैं। यूशन मुस्कुराते हुए कहती है, यहाँ आने के लिए धन्यवाद, आपके आने से दूसरे कस्टमर्स भी आकर्षित हो रहे हैं। उसी समय यूशन का पैर कुर्सी में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है। मिस्टर जी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ को देखते हैं, लेकिन उसके हाथ पर कोई निशान नहीं था। उसी समय रू भी वहाँ आ जाती है और मिस्टर जी को यूशन को पकड़ते देख मन ही मन कहती है, मैं इतनी आसानी से यूशन को मिस्टर जी की पत्नी की जगह नहीं लेने दूंगी, मैं ही मिस्टर जी की पत्नी बनूंगी। रू यूशन के पास जाकर नकली देखभाल का नाटक करती है। इसी बीच मिस्टर जी की नजर रू के हाथ पर बने निशान पर पड़ती है और वो पूछते हैं, ये निशान तुम्हें कैसे मिला? ये सुनकर यूशन भी सोचने लगती है, रू के हाथ पर मेरे जैसा निशान कैसे हो सकता है? असल में रू ने उस फोटो की मदद से अपने हाथ पर वैसा ही नकली निशान बनवा लिया था और वो मिस्टर जी से कहती है, ये निशान मुझे बचपन में एक एक्सीडेंट के दौरान मिला था। मिस्टर जी सोचने लगते हैं, शायद रू ही मेरी सेवर है। इतने में लिन जिए भी वहाँ आ जाता है और रू से पूछता है, अब तुम हमारे स्टॉल पर क्यों आए हो? हम तुम्हें खिलाने वाले नहीं हैं। रू फिर से अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए उन्हें एक कैश कार्ड देती है और कहती है, मैं अपनी एक्स फैमिली के लिए एक शॉप तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इतनी धूप में काम न करना पड़े। लिन जिए कार्ड लेने से मना कर देता है, लेकिन यूशन वो कार्ड ले लेती है। ये देखकर रू थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा करने आई थी, असल में ऐसी कोई शॉप तैयार की ही नहीं गई थी। उसका झूठ तुरंत पकड़ में आ जाता है और मिस्टर जी भी यूशन की समझदारी देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। यूशन घर जाकर अपने पिता से बताती है कि रू ने उन्हें एक शॉप ऑफर की है, तो वे अब अपने स्टॉल को दुकान में बदल सकते हैं। उसे जाते देख उसके पिता सोचते हैं, क्या वाकई वो हमें इतना गरीब समझती है? लिन जिए उन्हें समझाता है, यूशन हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही है, वो बहुत अच्छी लड़की है, हमें उसकी असली पहचान उसे बता देनी चाहिए। पिता कहते हैं, हम उसके जन्मदिन पर उसे ये सरप्राइज देंगे और सबके सामने बताएंगे कि वो किस फैमिली से है। अगले दिन यूशन और उसकी माँ नई शॉप में जाते हैं, जिसे लिन जिए ने एक कॉफी शॉप जैसा बना दिया था। वो बताता है, ये सब मैंने अपने कंस्ट्रक्शन साइट के वेस्ट मटेरियल से बनाया है, और वो यूशन को एक तलवार गिफ्ट करता है और झूठ बोलता है कि ये फर्स्ट कॉपी है, क्योंकि वे अभी गरीब होने का नाटक कर रहे थे। तभी वहाँ मिसेस शेन आ जाती है। वो यूशन को ग्रीडी कहते हुए आरोप लगाती है कि शेन फैमिली से अलग होते ही यूशन ने रू को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया और उसकी दुकान भी छीन ली। वो कहती है, तुम तुरंत दुकान का कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस दो। यूशन शांत होकर पेपर दिखाती है और कहती है, ये दुकान रू की नहीं है, ये दुकान मुझे लिन जिए ने खरीदी है। वो रू का दिया हुआ कैश कार्ड और उसकी फेक शॉप के पेपर वापस मिसेस शेन को दे देती है और कहती है, मैं रू जैसी ग्रीडी नहीं हूँ। तभी सोंग फैमिली के असिस्टेंट आते हैं और यूशन को उसके स्टॉल के सामने वाला होटल ऑफर करते हैं। वो कहते हैं, हम आपके काम की स्किल से बहुत प्रभावित हैं, हम चाहते हैं कि आप ये होटल संभालें। ये देखकर मिसेस शेन शॉक्ड हो जाती है। उन्हें लगता है कि होटल यूशन को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो पहले शेन फैमिली में थी,
लेकिन असल में मिस्टर सॉन्ग ने वो होटल लिन जिए को बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए दिया था और लिन जिए ही चाहता था कि वो होटल यूशिन को गिफ्ट किया जाए। मिसेस शेन फिर से यूशिन को इंसल्ट करना शुरू करती है कि उसने शेन फैमिली का फायदा उठाया है। तभी लिन जिए अपने असिस्टेंट को कॉल करके चुपके से शेन फैमिली की सारी इन्वेस्टमेंट पैसे रिजेक्ट करवा देता है और उसी समय मिसेस शेन को कॉल आता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई है। घबराकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। उनके जाते ही रू वहां आ जाती है और अपने साथ मार्केट इन्वेस्टिगेशन टीम लेकर आती है। वो यूशिन पर झूठा आरोप लगाती है कि उसकी दुकान में इलीगल मेडिसिन रखी है। जब लोग जांच करते हैं तो सच में दवा मिलती है, क्योंकि वो मेडिसिन रू के कहने पर उन लोगों ने उसी वक्त वहां रखी थी और उन्हें इसके बदले 5 मिलियन मिलने वाले थे। जैसे ही वे लोग यूशिन को पकड़कर ले जाने लगते हैं, लिन जिए उन्हें रोकते हुए कहते हैं, हमने दुकान में कैमरे लगा रखे हैं, देख सकते हैं कि वो दवा यहाँ कैसे आई। अगर मेरी बहन कह रही है कि उसने वो दवा नहीं रखी तो सच यही है। रू कैमरे चेक करने से रोक देती है और इस बात पर बहस होने लगती है। उसी समय मिस्टर जी भी वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम यहाँ वापस उसे ह्यूमिलिएट करने क्यों आए हो? रू सब कुछ बता देती है। मिस्टर जी जवाब देते हैं, अगर सच चाहिए तो कैमरे चेक करने होंगे और अगर रू कैमरे नहीं चेक करवाना चाहती तो हम फिंगरप्रिंट टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सुनकर इन्वेस्टिगेशन वाला व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि पकड़ा जाना तय था और वो सच बोल देता है, ये सब मैंने रू के कहने पर किया था। रू का झूठ फिर से सबके सामने आ जाता है। मिस्टर जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन यूशिन मन ही मन सोचती है, मिस्टर जी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? वही दूसरी ओर मिस्टर जी भी सोचते हैं, रू जो लोगों को फंसाने में इतनी तेज है, वो मेरी सेवर कैसे हो सकती है? और यूशिन इतनी बड़ी मुसीबत में भी इतनी शांत कैसे रह सकती है? यूशिन की सादगी और हिम्मत देखकर मिस्टर जी उस पर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब रो अपने घर पहुंचती है तो उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो मिस्टर जी के साथ एंगेजमेंट करने वाली है या नहीं और उनके बीच अभी क्या चल रहा है। तो रो झूठ बोल देती है कि मिस्टर जी उसके बर्थडे वाले दिन उससे मिलने वाले हैं और एंगेजमेंट की डेट भी वही डिसाइड होने वाली है। ये कहकर रो चोरी छिपे मिस्टर जी को फोन करती है और उन्हें अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है, लेकिन मिस्टर जी उसका नाम सुनते ही फोन काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यक्सिन का बर्थडे आ जाता है और उसी दिन रो का भी बर्थडे होता है। रो शहर की सबसे अमीर फैमिली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए होटल पहुंचती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पार्टी लिन फैमिली नहीं रखी थी। होटल में ऑर्डिनरी लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी, इसलिए गार्ड उसे और उसकी मॉम को रोक देता है। तभी लिन फैमिली का सेक्रेटरी वहां आता है और रो और उसकी मॉम को अंदर जाने देता है। वही दूसरी तरफ लिन जिए लिन यक्सिन से यही कहकर उसे पार्टी में ले आया था कि वे लोग किसी और की बर्थडे पार्टी में आए हैं। जब रो और उसकी मॉम लिन यक्सिन को देखती है तो वे उसकी बुरी तरह इंसल्ट करने लगती है कि वो इतनी रिच पार्टी में क्या कर रही है और उसने ये ब्रांडेड ड्रेस कहाँ से चुराई है। लिन यक्सिन शांत होकर कहती है कि वो अपने भाई के साथ यहाँ आई है, इसलिए रो उसे परेशान करना बंद कर दे। लेकिन रो फिर भी नहीं रुकती और कहती है कि ये पार्टी रिचेस्ट फैमिली की इकलौती बेटी के लिए रखी गई है और लिन यक्सिन जैसी गरीब लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी लिन जिए वहां पहुंचता है और रो से कहता है कि वो जल्द ही जान लेगी कि वे लोग कौन हैं। रो और उसकी मॉम समझ नहीं पाती और लिन जिए को कहती है कि रिच बनने का नाटक मत करो। तो लिन जिए उन्हें बता देता है कि वह रिचेस्ट लिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और लिन यक्सिन रिचेस्ट फैमिली की इकलौती बेटी। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। रो और उसकी मॉम तुरंत होटल के मैनेजर को बुला लेती है और कहती है कि लिन यक्सिन और लिन जिए फेक रिच बनकर सबको धोखा दे रहे हैं। मैनेजर लिन यक्सिन पर बढ़ने लगता है। तभी लिन जिए उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसे पता भी है कि वो किसे छूने जा रहा था। मैनेजर सिक्योरिटी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेक्रेटरी ली वापस आता है और बताता है कि लिन फैमिली अपनी आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रखती है और वही उनका असली रिप्रेजेंटेटिव है। अब सब लोग इंतजार करने लगते हैं कि रिचेस्ट फैमिली अंदर आएगी। तभी लिन जिए के डैड भी होटल पहुंचते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि वही रिचेस्ट लिन फैमिली के हेड है और लिन यक्सिन उनकी बेटी है। ये सुनकर रो और उसकी मॉम पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। रो गुस्से में कहती है कि वो इतने सालों से उनकी फैमिली में थी तो उन्होंने उसे कभी सच क्यों नहीं बताया। लिन जिए कहता है कि वो टेस्ट में फेल हो गई थी क्योंकि वो गरीबों से नफरत करती है और सिर्फ अमीर लोगों को पसंद करती है, जबकि लिन यक्सिन बिल्कुल इसके उलट थी। रो की मॉम फिर लिन यक्सिन से कहती है कि रो को भी 20 साल उसने ही पाला पोसा है, इसलिए अब लिन फैमिली को उसकी केयर करनी चाहिए। लिन जिए जवाब देता है कि वो कितनी शेमलेस है, क्योंकि उन्होंने कभी लिन यक्सिन को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया ही नहीं था और पहले भी वे लोग कॉफी शॉप की ओपनिंग में बहुत बदतमीजी कर चुके थे। इसी वजह से अब उनका लिन फैमिली से कोई संबंध नहीं है और सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाल देती है। जाते जाते रो कहती है कि भले ही लिन यक्सिन रिच फैमिली से हो,
लेकिन जब रो मिस्टर जी से शादी करेगी तब वो लिन यक्सन से बदला जरूर लेगी। दूसरी तरफ मिस्टर जी को लिन यक्सन की पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल चुकी होती हैं, जिनसे पता चलता है कि उसके हाथ पर सच में इंजरी का निशान था और रो के हाथ का निशान नकली था जो उसने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में बनवाया था। यानी अब मिस्टर जी समझ जाते हैं कि लिन यक्सन ही उनकी असली सेवियर है और वो उससे मिलने निकल जाते हैं। लिन यक्सन को सबसे पहले उसके डैड पूरी कंपनी गिफ्ट कर देते हैं। उसकी मॉम उसे ग्रैंड मदर का प्रेशियस ब्रेसलेट देती है। फिर उसका बड़ा भाई जो एक फेमस न्यूज रिपोर्टर है उसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी गिफ्ट करता है और उसका छोटा भाई उसकी सिक्योरिटी के लिए 2 बॉडीगार्ड्स लाता है। ये सब देखकर लिन यक्सन बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है। और तभी लिन यक्सन को उसका सबसे स्पेशल गिफ्ट मिलता है। मिस्टर जी वहां आकर उसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस वाले रेयर नेकलेस का गिफ्ट देते हैं जिसे खरीदने के लिए बहुत से रिच लोग ऑक्शन तक कर रहे थे। लिन जी मिस्टर जी से पूछता है कि कहीं ये नेकलेस रो से मिला हुआ तो नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था। मिस्टर जी सिर्फ इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। शी डिजर्व्स इट। लिन यक्सन को महसूस होता है कि शायद वो मिस्टर जी से पहले भी मिल चुकी है। फिर मिस्टर जी अपने असिस्टेंट के जरिए रो की एंगेजमेंट ऑफिशियली कैंसिल करवा देते हैं और कॉम्पेंसेशन मनी भेजकर उसे वार्न करते हैं कि अब वो लिन यक्सन को परेशान न करे। रो की मॉम रो पर चिल्लाने लगती है कि वो इतनी डम कैसे हो सकती है कि उसे ये भी समझ नहीं आया कि वो रिचेस्ट लिन फैमिली में रह रही थी। और अब रो डिसाइड कर लेती है कि वो लिन यक्सन से रिवेंज लेकर ही रहेगी। अगले दिन लिन यक्सन मिस्टर जी के साथ लंच करने एक रेस्टोरेंट जाती है और रो वही अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच जाती है। रो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि लिन यक्सन कितनी अमीर फैमिली से है और उसे लालच दिलाती है कि अगर वो लिन यक्सन को किसी तरह फंसा ले तो लिन फैमिली का सन इन लॉ बन सकता है। रो अपने प्लान के लिए दोनों के ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है ताकि जब वे बेहोश हो जाएं, रो का बॉयफ्रेंड लिन यक्सन को होटल रूम ले जाकर उसके साथ इंटीमेट मोमेंट्स की फेक तस्वीरें बना ले और फिर न्यूज की तरह ये बात फैलाकर लिन यक्सन को मजबूर कर दे कि वो उससे शादी करे। इस आइडिया के लिए रो का बॉयफ्रेंड भी मान जाता है। अब हम देखते हैं कि लिन यक्सन और मिस्टर जी खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं और मिस्टर जी को पहले से पता होता है कि लिन यक्सन को क्या पसंद है और क्या नहीं। मिस्टर जी बहाना देता है कि उसने ये सब बातें लिन जी से पता की है, जबकि सच ये था कि मिस्टर जी लिन यक्सन के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। तभी वेटर उनके लिए वो ड्रिंक्स लेकर आता है जिसमें पिल्स मिली होती है। लिन यक्सन बिना ध्यान दिए वो ड्रिंक पी लेती है, लेकिन मिस्टर जी ने पहले ही रेस्तरां में रो और उसके बॉयफ्रेंड को देख लिया था, इसलिए उसे पता था कि ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो ड्रिंक पीने का सिर्फ नाटक करता है। थोड़ी देर बाद जब लिन यक्सन सच में बेहोश हो जाती है तो मिस्टर जी भी बेहोश होने का नाटक करता है। इसके बाद रो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों को उठाकर होटल ले जाते हैं। होटल में रो बेहोश पड़े मिस्टर जी का फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्टर जी अचानक उठ बैठता है और रो की गर्दन पर चॉप मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ रो का बॉयफ्रेंड लिन यक्सन के साथ गलत करने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर जी वहां पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो खुद एक्सपोज होने से बचना चाहता है तो उसे रो के साथ वही करना पड़ेगा जो वो लिन यक्सन के साथ करने आया था। मजबूरी में रो का बॉयफ्रेंड उसकी बात मान लेता है और रो के कमरे में चला जाता है। उधर मिस्टर जी का असिस्टेंट रो की मां के घर जाकर ये झूठ बोलता है कि रो ने आखिरकार मिस्टर जी को अपने साथ कैप्चर कर लिया है और अगर ये खबर बाहर गई तो मिस्टर जी को रो से शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर रो की मां बहुत खुश होती है और उसे देखने के लिए होटल पहुंचती है। खबर सुनते ही लिन यक्सन का भाई जो मशहूर न्यूज रिपोर्टर है वो भी वहां पहुंच जाता है। इसी दौरान लिन यक्सन होश में आती है और नशे की हालत में मिस्टर जी को किस कर देती है और दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो शॉक हो जाती है और मिस्टर जी पर आरोप लगाती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि अगर उसके भाई को पता चला तो वो मिस्टर जी को नहीं छोड़ेगा। मिस्टर जी समझाता है कि असल में उसी ने उसे मजबूर किया था। फिर लिन यक्सन फैसला करती है कि वो खुद अपनी फैमिली को सब बताएगी। इधर रो के कमरे में उसकी माँ और रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और रो का बॉयफ्रेंड अपना चेहरा ढककर इस तरह लेटा होता है कि सबको लगता है वो मिस्टर जी है। रो की माँ खुश होने लगती है, लेकिन तभी रो का बॉयफ्रेंड कंबल हटाकर अपना चेहरा दिखा देता है और सब शॉक रह जाते हैं। उसकी माँ गुस्से में रो को डांटती है। इसी दौरान गुस्से में रो के मुंह से निकल जाता है कि ये सब उसने लिन यक्सन को फंसाने के लिए किया था। लिन यक्सन का भाई गुस्से से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है और तभी मिस्टर जी लिन यक्सन के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सबके सामने सच्चाई बता देता है कि कैसे रो ने लिन यक्सन को फंसाने की कोशिश की, इसलिए अब रो और उसके बॉयफ्रेंड पर केस भी होगा और लिन यक्सन का भाई इस न्यूज को पब्लिक में एक्सपोज करेगा। ये सुनकर रो और उसका बॉयफ्रेंड डर जाते हैं। मिस्टर जी लिन यक्सन को लेकर वहां से चला जाता है
और रो से सिर्फ इतना कहता है कि उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था, जब शुरू से ही वो धोखा दे रही थी। जाते समय लिन यक्सिन सोचती है कि मिस्टर जी उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव और केयरिंग है। तभी उसका भाई आता है और मिस्टर जी पर गुस्सा करता है कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया। लिन यक्सिन सबके सामने मान लेती है कि गलती उसकी थी और मिस्टर जी ने तो उसे गलत होने से बचाया। वो पूरी कहानी बता देती है। उसके पेरेंट्स मिस्टर जी को स्वीकार कर लेते हैं और उसकी माँ उसके भाइयों को समझाती है कि वे हमेशा अपनी बहन को घर पर नहीं रख सकते। एक दिन शादी तो करवानी ही होगी और अगर उसकी बहन को मिस्टर जी पसंद है तो वे बीच में नहीं आएंगे। फिर मिस्टर जी लिन यक्सिन को अपने दादाजी से मिलाने ले जाता है, जहाँ उसके दादाजी लिन यक्सिन को पहली नजर में पहचान लेते हैं, क्योंकि लिन यक्सिन की दादी मिस्टर जी के दादाजी की बहुत अच्छी दोस्त थी। इसलिए दादाजी उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मिस्टर जी और उसके पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके पिता उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है जियांग की, जो मिस्टर जी की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी, जो अभी अभी अब्रॉड से लौटी थी। मिस्टर जी उसे बताता है कि लिन यक्सिन उसकी गर्लफ्रेंड है और जल्द ही उसकी फियांसे बनने वाली है। ये सुनकर जियांग को अच्छा नहीं लगता। बाद में सब साथ में लंच करते हैं और जियांग दादाजी को अपने हाथों से खाना सर्व करने की कोशिश करती है, लेकिन लिन यक्सिन उसे रोक लेती है क्योंकि वो डिश दादाजी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं थी। ये बात जियांग को बुरी लगती है और वो कहती है कि वो बचपन से ही इस फैमिली का हिस्सा है, तो लिन यक्सिन उसे डिस्टर्ब कैसे कर सकती है। फिर वो मिस्टर जी को खाना सर्व करती है, लेकिन मिस्टर जी उसे समझता है और उसकी दी हुई प्लेट साइड कर देता है और अपने डॉग को देने को कह देता है। ये देखकर जियांग बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वो 10 साल से मिस्टर जी के साथ है और उसे पसंद भी करती है, तो वो अचानक से लिन यक्सिन को कैसे फियांसे बना सकता है। मिस्टर जी उसे वहां से जाने को कहता है और साफ बोलता है कि लिन यक्सिन उसके लिए बहुत स्पेशल है और वो किसी को भी उनके बीच नहीं आने देगा। जियांग वहां से जाती है और मिस्टर जी की स्टेपमॉम से मिलती है, जो खुद मिस्टर जी को पसंद नहीं करती थी। वो जियांग को भड़काती है और बताती है कि मिस्टर जी 2 दिनों में एंगेजमेंट करने वाला है और जियांग को बहुत खूबसूरत तैयार होकर वहां जाना चाहिए ताकि वो मिस्टर जी को इम्प्रेस कर सके, जबकि असल में उसकी स्टेपमॉम का मकसद सिर्फ बदला लेना था। एंगेजमेंट का दिन आ जाता है और जियांग बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होती है। वहाँ काम करने वाला एक लड़का उससे कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो जियांग उसे घुटनों पर बैठने को कहती है और बोलती है कि अगर उसका प्लान आज फेल हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ लिन यक्सिन भी एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही होती है और उसे इतना खूबसूरत देखकर मिस्टर जी उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसकी स्टेपमॉम आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर जी बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टेपमॉम ने हमेशा उसके सामने अच्छा बनकर उसके पीछे सिर्फ बुरा ही किया था। इसलिए वो उसे एंगेजमेंट से निकल जाने के लिए कहता है, पर लिन यक्सिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और स्टेपमॉम को प्यार से ग्रीट भी करती है। स्टेपमॉम लिन यक्सिन के गले में एक नेकलेस पहनाती है और कहती है कि वो जल्दी ही गेस्ट के सामने आए और फिर वहां से चली जाती है। मिस्टर जी उस नेकलेस को घूर रहा होता है, तो लिन यक्सिन उससे कहती है कि वो इतनी टेंशन ना ले, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर जी तो है ही और साथ ही उसके 5 टाइकून ब्रदर्स भी हैं। एंगेजमेंट हॉल में सबसे पहले जियांग की एंट्री होती है। उसे देखकर वहां खड़े गेस्ट बातें करने लगते हैं कि जियांग तो ब्राइड से भी ज्यादा ओवर रेडी होकर आई है और क्या पता वो मिस्टर जी को इम्प्रेस करके उसे अपना बना ही न ले। ये सुनकर जियांग मुस्कुरा उठती है, पर तभी लिन यक्सिन की एंट्री होती है। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है और अब सबकी बातें बदल जाती है। लोग कहने लगते हैं कि लिन यक्सिन तो जियांग से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये सुनकर जियांग के अंदर जलन बढ़ जाती है, पर वो मन में सोचती है, आज वैसे भी लिन यक्सिन का आखिरी दिन है, कल से सब पहले जैसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मिस्टर जी के ग्रैंडपा भी वहां आ जाते हैं और एंगेजमेंट शुरू होता है। जियांग मिस्टर जी से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे कहता है, तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो? मैंने सब कुछ साफ बता दिया था, फिर भी तुम ब्राइड की ड्रेस में यहाँ गई। ये सुनकर जियांग गुस्से में ड्रिंक लिन यक्सिन की ड्रेस पर गिरा देती है। ड्रिंक गिरते ही नेकलेस में कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और लिन यक्सिन को चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद जियांग द्वारा भेजा गया लड़का बेहोश लिन यक्सिन को उठा कर ले जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। इधर मिस्टर जी को लगता है कि लिन यक्सिन वापस आने में बहुत देर हो रही है, तो वो उसे ढूंढने जाता है और देखता है कि लिन यक्सिन कहीं भी नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। वो तुरंत लिन यक्सिन के तीसरे भाई को कॉल करता है और मदद मांगता है। दूसरी तरफ जियांग को स्टेपमॉम कहती है कि अब आगे की प्लानिंग वो संभालेगी और सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिन यक्सिन को उस लड़के ने बांध रखा है। वो लड़का कहता है कि लिन यक्सिन ने जियांग के रास्ते में आने की कोशिश की, इसलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लिन यक्सिन समझ जाती है कि ये लड़का
जियांग के लिए ऑब्सेस्ड है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि जियांग उसे बस इस्तेमाल कर रही है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो मिस्टर जी से शादी कर लेगी। ये सुनकर लड़का गुस्से में हंसने लगता है और कहता है कि वो ये सब सिर्फ जियांग के लिए नहीं कर रहा। तभी वहां मिस्टर जी की स्टेपमॉम की एंट्री होती है और हमें पता चलता है कि वो लड़का स्टेपमॉम का असली बेटा है। स्टेपमॉम उसे मिस्टर जी की जगह देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था ताकि जब मिस्टर जी लिन यक्सिन को बचाने आए तो वे उसे मार सके। उसने पूरी लोकेशन पर बम भी लगवाए थे। लिन यक्सिन बहुत गुस्से में कहती है, अगर मुझे या मिस्टर जी को कुछ हुआ तो मेरे भाई जियांग के पूरे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच मिस्टर जी और तीसरा भाई वहां पहुंच जाते हैं अपने कुछ सोल्जर्स के साथ। उन्हें लोकेशन पर बम के होने का पता चलता है, इसलिए भाई अपने लोगों को बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए भेज देता है क्योंकि वो खुद आर्मी जनरल था। मिस्टर जी अंदर जाता है और उसकी स्टेपमॉम और उसका बेटा खुश होते हैं कि वो आखिर फंस गया। मिस्टर जी उनसे रिक्वेस्ट करता है, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस लिन यक्सिन को छोड़ दो। वो स्टेपमॉम के बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि जियांग अच्छी लड़की नहीं है और वो बहुत जल्द उसे छोड़ देगी। ये सुनकर लड़का गुस्से में लिन यक्सिन को मारने की कोशिश करता है, पर तभी तीसरा भाई अंदर आकर उसे गोली मार देता है। स्टेपमॉम जब बम विस्फोट करने के लिए रिमोट दबाती है तो उसे पता चलता है कि तीसरे भाई ने पहले ही सारे बम डिफ्यूज कर दिए थे। फिर स्टेपमॉम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लिन यक्सिन सुरक्षित बाहर आ जाती है। वो मिस्टर जी और अपने भाई को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को भी जियांग की प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। वो जियांग से कहते हैं कि उसने बहुत गलत किया। जियांग कहती है, अब तक तो लिन यक्सिन मर चुकी होगी, इसलिए मुझे माफ कर देना चाहिए और मेरी शादी मिस्टर जी से करवा देनी चाहिए ताकि दोनों फैमिलीज को फायदा हो। तभी मिस्टर जी लिन यक्सिन और तीसरे भाई के साथ वहां आ जाता है। जियांग तुरंत झूठ बोलने लगती है कि उसने ये सब नहीं किया, ये सब स्टेपमॉम की प्लानिंग थी। इतने में स्टेपमॉम भी सामने आ जाती है और सच बता देती है कि इन सब के पीछे जियांग ही थी। तीसरा भाई कहता है कि जियांग तो अब जेल जाएगी ही, लेकिन स्टेपमॉम भी जाएगी क्योंकि उसने मिस्टर जी को मारने की कोशिश की और पहले भी कई बार मर्डरर्स हायर किए। तभी मिस्टर जी के पिता आते हैं और ग्रैंडफादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि जियांग को जेल मत भेजो क्योंकि दोनों फैमिलियों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन दादाजी उन्हें थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम आज भी सिर्फ बिजनेस सोच रहे हो। स्टेपमॉम उनसे कहती है कि उसने ये सब अपने असली बेटे के लिए किया, उसे बचा ले। पर मिस्टर जी के पिता उसे भी थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मिस्टर जी ही मेरा असली बेटा है, तुम उसे मारने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। इसके बाद पुलिस जियांग और स्टेपमॉम को ले जाती है। फिर लिन यक्सिन के पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं और ग्रैंडफादर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब मिलकर लिन यक्सिन और मिस्टर जी की एंगेजमेंट करवाते हैं। मिस्टर जी के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्हें पता था कि अगर मिस्टर जी लिन फैमिली के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया तो उनकी पोजीशन भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल बटलर टैंग को आदेश दिया कि वो मिस्टर जी को पॉइजन दे दे। बटलर टैंग मिस्टर जी के सूप में पॉइजन मिलाकर उन्हें पिलाने जाता है, लेकिन मिस्टर जी के असिस्टेंट ने पहले ही टैंग को पॉइजन मिलाते हुए देख लिया था। असिस्टेंट तुरंत मिस्टर जी को सब बता देता है, इसलिए जब टैंग सूप लेकर मिस्टर जी के पास आता है तो मिस्टर जी उसके सामने सूप पीने का नाटक करते हैं, लेकिन टैंग के जाते ही मिस्टर जी अपनी एंटीडोट मेडिसिन ले लेते हैं। इसके बाद मिस्टर जी लिन यक्सिन को सारी सच्चाई बताते हैं कि उनके पिता ही उन्हें मारना चाहते हैं और फिर मिस्टर जी एक प्लान बनाते हैं। वो लिन यक्सिन से कहते हैं कि बाहर जाकर ऐसा एक्ट करे जैसे मिस्टर जी पर पॉइजन का असर हो रहा हो और वो जाकर उनके ग्रैंडपा को भी सब बताए। लिन यक्सिन वैसा ही करती है। वो बटलर टैंग को बताती है कि मिस्टर जी की तबीयत खराब हो गई है और फिर जाकर ग्रैंडपा को सब बताती है। ग्रैंडपा बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका अपना बेटा ही उनके ग्रैंडसन को मारने की कोशिश करेगा। ग्रैंडपा तुरंत मिस्टर जी से मिलने जाते हैं। वहीं मिस्टर जी के डैड एक्टिंग शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब कंपनी का क्या होगा क्योंकि बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने ये सब इसलिए कहा ताकि ग्रैंडपा कंपनी की जिम्मेदारी उन्हें दे दे, लेकिन ग्रैंडपा कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिन यक्सिन को दे देते हैं, जो मिस्टर जी के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि लिन यक्सिन सिर्फ मिस्टर जी की फियांसी है, इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभाल सकती है। लेकिन ग्रैंडपा अपना फैसला नहीं बदलते। गुस्से में मिस्टर जी के डैड वहां से चले जाते हैं और बटलर टैंग से कहते हैं कि अब उन्हें कोई और प्लान सोचना होगा, वरना उनकी पोजीशन लिन यक्सिन ले लेगी। ये सारी बातें ग्रैंडपा सुन लेते हैं और तय करते हैं कि अब वो मिस्टर जी के डैड को एक्सपोज करेंगे। इसके बाद मिस्टर जी के डैड बीमार होने का नाटक करते हैं ताकि ग्रैंडपा को ट्रैप कर सकें और खुद मीटिंग में जाकर कंपनी के सारे शेयर्स ले ले। और यही होता भी है। ग्रैंडपा उनसे मिलने आते हैं और समझाते हैं कि उन्होंने कंपनी मिस्टर जी को इसलिए दी थी क्योंकि उनमें एबिलिटी थी,
जबकि मिस्टर जी के डैड केवल मिस्टर जी को एक स्टेप मॉम देकर गए थे जो उसे मारने की कोशिश करती थी और वो खुद कभी प्रूव नहीं कर सके कि वो कंपनी के काबिल है। ये सुनकर मिस्टर जी के डैड कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपने बेड से उठ जाते हैं, ग्रैंडपा को ट्रैप करके मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। उधर मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स मिस्टर जी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लिन यक्सिन हेड बनकर आती है और मीटिंग को लीड करती है। सब लोग उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है कि मिस्टर जी की जगह ले सके। तभी लिन यक्सिन मिस्टर जी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और बताती है कि मिस्टर जी ने ही उसे यहाँ भेजा है। तभी मिस्टर जी के डैड आते हैं और सभी को बताते हैं कि मिस्टर जी को पॉइजन लिन यक्सिन ने ही दिया था ताकि वो उसकी पोजीशन ले सके। उन्होंने इसके लिए एक AI जनरेटेड रिकॉर्डिंग भी तैयार की होती है जिसमें लिन यक्सिन पॉइजन देने की बात बटलर से करती सुनाई देती है, जबकि ये सब झूठ था। सभी लोग मान लेते हैं कि लिन यक्सिन ही मिस्टर जी को मारना चाहती थी और मिस्टर जी के डैड मीटिंग के हेड बनकर बैठ जाते हैं। पर तभी एंट्री होती है मिस्टर जी और ग्रैंडपा की, क्योंकि थर्ड ब्रदर उन्हें ट्रैप से बचाकर ले आए थे। मिस्टर जी को जिंदा देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि ये सब मिस्टर जी के डैड ने पोजीशन पाने के लिए किया था। फिर थर्ड ब्रदर बटलर टैंग और मिस्टर जी के डैड को अरेस्ट कर लेते हैं। मिस्टर जी के डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस्टर जी से माफी मांगते हैं। पुलिस उन्हें ले जाती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मिस्टर जी लिन यक्सिन को हक करते हैं और बताते हैं कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं जब मिस्टर जी क्लिफ से गिरने वाले थे और लिन यक्सिन ने उन्हें बचाया था। लिन यक्सिन को भी सब याद आ जाता है। मिस्टर जी उसे वो हेयर क्लिप देते हैं जो उन्होंने एक्सीडेंट के बाद संभाल कर रखा था ताकि वो अपनी सेवियर को ढूंढ सके। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दूर से ग्रैंडपा और असिस्टेंट भी बहुत खुश होते हैं। असिस्टेंट ग्रैंडपा से कहता है कि मिस्टर जी बहुत जल्द लिन यक्सिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। अगले दिन असिस्टेंट लिन यक्सिन को अर्जेंटली बाहर आने को कहता है और बाहर आते ही उसे सरप्राइज मिलता है। उसकी पूरी फैमिली सामने खड़ी होती है। सभी के सामने मिस्टर जी रिंग के साथ लिन यक्सिन को प्रपोज करते हैं। लिन यक्सिन बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी फैमिली से पूछती है कि क्या उसे मिस्टर जी से शादी करनी चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत खुश है कि लिन यक्सिन को एक ऐसा इंसान मिला है जो उससे सच्चा प्यार करता है और यही लिन यक्सिन हाँ कह देती है और मिस्टर जी को हक कर लेती है। सभी लोग खुशी से भर जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करो टेल्स बाय अर्जुन को ताकि हर नई मिनी ड्रामा कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक नए इमोशन के साथ।